बोलिए शंकर भगवान की जय। जनेऊ क्यों पहना जाता है? जनेऊ का अर्थ क्या है? जनेऊ किस प्रकार पहनना चाहिए? जनेऊ कैसे उतारना चाहिए और जनेऊ कब बदलना चाहिए, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप लोग बने रहें हमारी वीडियो में अंत तक, जिससे आपको जनेऊ का नियम बहुत ही सटीक और बहुत विधि विधान के साथ आपको जानकारी प्राप्त होगा। आप सब लोग जानते हैं जनेऊ को यज्ञोपवीत बोला जाता है, यज्ञोपवीत के नाम से जाना जाता है। और यज्ञोपवीत किसको पहनना चाहिए, क्यों पहना जाता है, आज आपको हम बताएंगे। यज्ञोपवीत जो होता है 3 सूत्र होता है, 3 सूत्र का ये बंधन है और उसमें 9 धागे को मिलाकर के एक सूत्र तैयार होता है। जो 3 सूत्र बता रहा हूं 9 धागे को मिलाकर के एक सूत्र होता है। तो जो 3 है 9 त्रिकी 27, तीनों में 9 धागे हैं तो तीनों को मिला देंगे 27 हो जाएगा। 27 सूत्र को एक धागे में बनाया जाता है। 3 जो उसका धागा होता है वो 27 का होता है। फिर आप अगर ब्रह्मचारी हैं तो 2 जनेऊ को 3-3 वाले 2 जनेऊ मिलाकर के पहनना चाहिए। आप लोगों को पता होगा सभी के ऊपर 3 ऋण होता है, कोई भी हो 3 ऋण उसके ऊपर तो होता ही होता है। उसको अपने जीवन में अपने जीवन की आयु रहते ही चुका देना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कौन सा ऋण है, कैसा ऋण है और क्यों सबके ऊपर 3 ऋण होता है। आपके ऊपर भी 3 ऋण है, हमारे ऊपर भी 3 ऋण। तो जन्म लेते ही इस पृथ्वी पे आते ही 3 ऋण से हम लोग बिल्कुल ढक जाते हैं। 3 ऋण का ऊपर सबके ऊपर भार आ जाता है। एक होता है पितृ ऋण, दूसरा होता है ऋषि ऋण, तीसरा होता है देव ऋण। ये 3 ऋण सबके ऊपर आ जाता है। जो 3 सूत्र है उसका भी यही है परिभाषा। भगवान शिव यज्ञोपवीत पहनते हैं और जो यज्ञोपवीत ब्राह्मण या क्षत्रिय पहनते हैं तो भगवान शिव उनके ऊपर प्रसन्न होते हैं। बोलते हैं जैसे मैं यज्ञोपवीत धारण कर रहा हूं, ब्राह्मण और क्षत्रिय भी मुझे यज्ञोपवीत के रूप में धारण कर रहे हैं, अपने मन में यज्ञोपवीत के रूप में मुझे धारण कर रहे हैं और मैं इनका सारा जो भी इनके ऊपर कष्ट है उसको मैं बिल्कुल नष्ट कर दूंगा। जो यज्ञोपवीत का मतलब है ब्रह्म के पास पहुंचाने वाला, ब्रह्म को जानने वाला। यज्ञोपवीत का मतलब हो गया जो ब्रह्म को बिल्कुल पास से जानने वाला और उसकी साधना करने वाला। यज्ञोपवीत जब हो जाता है तो उस व्यक्ति को ब्रह्मचारी भी बोला जाता है। ब्रह्मचारी का मतलब ये नहीं हुआ आप शादी ब्याह नहीं करो, आप ब्रह्म को जानने वाले। ब्रह्मचारी मतलब ब्रह्मचारी, ब्रह्म का जो चरण है, ब्रह्म का जो चरित्र है, ब्रह्म का जो नियम है आपको जानना चाहिए। आप ब्रह्म के सारे गुणों को अपनाएं और अपना जो दिनचर्या है बिल्कुल ब्रह्म के पास में जाने के लिए एक एक चीज को, एक एक साधना को आपको प्रत्येक दिन अपने दिनचर्या में लाना चाहिए। इसको बोलते हैं यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत का सूत्र यही है। और यज्ञोपवीत जब भी धारण करते हैं तो आप लोग पहले ऊपर से लाएं और बाएं कंधे पे और दाहिने कमर पे उसको ले जा करके लटकाना चाहिए। और यज्ञोपवीत हर 4 महीने में चेंज कर देना चाहिए। कोई बड़ा त्योहार आ रहा है जैसे नवरात्रि हो गया, मकर संक्रांति हो गया, ऐसे शुभ त्योहार में, शुभ पर्व में यज्ञोपवीत बदल देना चाहिए। कभी आपका यज्ञोपवीत टूट गया, एक भी धागा उसमें टूट गया तो यज्ञोपवीत शुद्ध हो जाता है, उसको चेंज कर देना चाहिए। यज्ञोपवीत को टूटा हुआ पहले माला की तरफ पहन लेना चाहिए। माला की तरफ पहनने के बाद फिर नया यज्ञोपवीत आपको धारण करना चाहिए गायत्री मंत्र बोल करके, पूरब की तरफ मुंह करके। फिर जब नया यज्ञोपवीत पहन लेंगे तो शिरोभाग से माला को अपने पीछे सर की तरफ से उतार देना चाहिए। उसको कहीं सुरक्षित जगह, शुद्ध जगह पे रख देना चाहिए, जैसे पौधे हो गए
या कोई नहर है, नदी है, तालाब है, उसमें उसको विसर्जन कर देना चाहिए, प्रवाहित कर देना चाहिए। यज्ञोपवीत जो होता है, जनेऊ जो होता है, यह बहुत बड़ा ब्रह्म शक्ति है। यज्ञोपवीत जो धारण करते हैं उनके पास कोई भूत प्रेत बाधा या कोई नेगेटिव ऊर्जा कभी आ नहीं सकता, उनके पास कभी टिक नहीं सकता भूत प्रेत। यज्ञोपवीत में इतना शक्ति होता है, इतना तेज होता है। जो भी यज्ञोपवीत पहनते हैं उनके पास इतना शक्ति हो जाता है, इतना तेज होता है, उनके पास नेगेटिव ऊर्जा कभी रुक नहीं सकता है, न आ सकता है। तो आप लोग यज्ञोपवीत जो भी धारण करते हैं, जब भी आपको लग रहा है वह खंडित हो गया, उसको तुरंत बदल दे, नहीं तो 4 महीने में तो आपको चेंज करना ही करना है। और जो ऋण है, 3 ऋण से कैसे आप मुक्त होंगे? देखिए, आप लोगों को पता है, जो पितृ ऋण है, जो आप पूर्वजों की संपत्ति ग्रहण किए हैं, जो पूर्वजों की प्रॉपर्टी ग्रहण किए हैं, जो पूर्वज आपको पाल करके पोष करके आपको यहां तक ले आए हैं, या मान लीजिए आपके पिता को जन्म दिए आपके दादाजी, तो जब आपके दादाजी आपके पिता को जन्म दिए तो आपके पिता आपको जन्म दिए। अगर आपके दादाजी आपके पिता को जन्म नहीं देते तो आपके पिता आपको जन्म नहीं दे पाते। तो जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमें विरासत दे गए हैं, जो हमें पाल पोष के यहाँ तक ले आए हैं, इतना बड़े किए हैं, तो उनका आपके ऊपर ऋण होता है, कर्ज होता है। तो उस कर्ज को उतारना आपका कर्तव्य होता है, उस कर्ज को उतारना आपका दायित्व होता है। अब आप सोच रहे होंगे वो कर्ज हम कैसे उतारें? तो पितृ ऋण जो होता है उसको उतारने का बहुत आसान तरीका है। पितृ ऋण से उतरने के लिए, पितृ ऋण को खत्म करने के लिए, पितरों का कर्ज उतारने के लिए आप लोग बहुत ही सरल उपाय है। पितृपक्ष में अमावस्या में पिंडदान करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए, और जैसे आप श्राद्ध करेंगे, पिंडदान करेंगे, आपके पूर्वजों को प्राप्त होगा, उनके पास तक वो पहुंचेगा। आप अपने जीवन में पिंडदान करते रहिए, अमावस्या को श्राद्ध करिए, अमावस्या को पितरों के लिए दान पुण्य करिए, ब्राह्मण को भोजन कराइए, और अपने जीवन में एक पुत्र अवश्य, एक पुत्र का अपने जीवन में अवश्य एक पुत्र पैदा करना चाहिए। एक पुत्र का कोई न कोई उपाय करके अवश्य पैदा करना चाहिए, क्योंकि वो आगे आपके पूर्वजों के लिए और आपके लिए भी वह श्राद्ध करेंगे, पिंडदान करेगा। इसको बोलते हैं गुप्त पिंडदान। गुप्त पिंडदान मतलब आपके बाद कोई पिंडदान आपके पितरों का, आपके पूर्वजों का करेगा, आप लोग के लिए कोई उद्धार के लिए सत्कर्म करेगा। तो पितृ की ऋण इस प्रकार से आपके ऊपर से उतर जाता है। और जो ऋषि ऋण है, जो बड़े बड़े ग्रंथ पाए हैं आप, बड़े बड़े जो उपाय पाए हैं आप, जो है भागवत, वेद, उपनिषद जो प्राप्त किए हैं, ये संत और ऋषियों का ही, ये सारा उनका मेहनत है, उनका तपोबल से आपको प्राप्त हुआ है। बड़े बड़े ऋषि बिना कुछ खाए पिए निराहार रह करके वह शास्त्र ग्रंथों को लिखे हैं, जो आप तक आज प्राप्त हुआ है। एक से एक समस्याओं का उसमें आपको रास्ता मिलता है, और एक से एक बड़े से बड़े कठिन परिस्थिति को निकलने के लिए उसमें आपको उपाय मिलता है। जो सनक, वशिष्ठ, गौतम, कश्यप ऋषि थे, आपके लिए ऐसे ऐसे ग्रंथ रखे हैं, ऐसे ऐसे ग्रंथ लिख करके गए हैं, उसमें आपको जीवन में बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको उसी में सारा रास्ता मिल जाएगा। तो ऋषि जो आपके लिए इतना तप किए हैं, ये धरोहर को बचाने के लिए, ये वातावरण और प्राकृतिक को बचाने के लिए, तो आपके ऊपर ऋण चढ़ जाता है। ऋषि तर्पण, आप ऋषियों के लिए तर्पण करते हैं, ऋषि के लिए पूजा पाठ करते हैं, इससे ऋषि तर्पण से आप मुक्त होते हैं, ऋषि पितृ से। और ऋषि जो ऋण से आप ऐसे वहां से निकल करके ऋषि ऋण से आप मोक्ष प्राप्त करते हैं। दूसरा जो है देव ऋण, देवताओं का ऋण, जो हमें पवन देवता,
वायु देवता हवा के रूप में हमें सांस दे रहे हैं। जो हमें हवा मिलता है, सांस लेते हैं, और जो पूरे 24 घंटे जो आपको देवताओं ने एक दिन और एक रात बनाया है। भगवान सूर्य देव है, सूर्य देवता पूरे दिन में प्रकाश देते हैं और चंद्रमा देवता रात्रि में शीतलता देते हैं, रात्रि में शांति देते हैं। ये जो मिलता है इसका कुछ आप चुका थोड़ी रहे या कुछ इसके बदले में दे रहे हैं। इसी प्रकार से जैसे नदी है, आपका बड़े बड़े समुद्र है, आपको पानी दे रहे हैं पीने के लिए। ये सब देव ऋण में आता है। जो आप प्राप्त कर रहे हैं उसका आपको चुका नहीं रहे या उसके बदले आप कुछ दे रहे हैं। तो इसीलिए आपको हवन करना चाहिए जो देवताओं को प्राप्त होता है। आपको हव्य कव्य कुछ दिनों में, 6 महीने, 4 महीने, साल भर में करते रहना चाहिए जो भगवान को प्राप्त हो, देवताओं को प्राप्त हो। तो 3 जो यज्ञोपवीत का सूत्र है वो इस प्रकार से है। इसका यही विधि है, यही नियम है। यज्ञोपवित्र बहुत बड़ी एक शक्ति है। यज्ञोपवित्र ब्राह्मण को अवश्य पढ़ना चाहिए। जब यज्ञोपवित्र ब्राह्मण का हो जाता है तभी स्व वेद पढ़ने के लिए और स्व अध्याय करने के लिए उसको आज्ञा प्राप्त हो जाता है। जब तक यज्ञोपवित्र नहीं होता है उसको वेद मंत्र उच्चारण नहीं करना चाहिए, गायत्री मंत्र उच्चारण नहीं करना चाहिए, उसका दोष भी लगता है। जब आपका यज्ञोपवित्र संस्कार हो जाता है उस दिन आपको वेद पठन के लिए वहां पे गुरु जो आते हैं यज्ञोपवित्र कराने, वेद पढ़ाना उसी दिन प्रारंभ कर देते हैं। उसी दिन से आपको आज्ञा मिल जाता है, एक परमिशन मिल जाता है, अब आप वेद मंत्र पढ़ सकते हैं। उस लायक आप हो गए, आपका यज्ञोपवित संस्कार हो गया है। तो यज्ञोपवित संस्कार करने के बाद किसी भी जीव को सताया नहीं जाता है, हरे पेड़ को कभी काटा नहीं जाता है, हरे पेड़ को कभी तोड़ा नहीं जाता है, या कोई फूल पत्ती लगी है उसको नोचा नहीं जाता है, उसका बहुत बड़ा दोष होता है। यज्ञोपवित संस्कार के बाद आपको फटा हुआ दूध नहीं खाना चाहिए। शास्त्रों में ये भी है, आपको दूध का कोई फाड़ करके मिठाई बन रहा है उसको भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, उसका दोष लगता है। आपको भी लगेगा, आपके गुरु को भी लगेगा। यहाँ तक की है यज्ञोपवित्र होने के बाद पनीर भी आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि पनीर भी फाड़ करके बनता है और पनीर जब बनता है सब्जी तो उसमें नमक भी डाला जाता है। जब दूध में नमक डाल दिया जाता है तो वो शुद्ध नहीं रहता है। इसीलिए दूध को जो फाड़ दिया जाता है जनेऊ के पास, जनेऊ होने के बाद यज्ञोपवित्र संस्कार होने के बाद ग्रहण नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। जब आप शौच के लिए जाते हैं तो कान में जनेऊ लपेट लेना चाहिए और थूक भी अंदर नहीं घोटना चाहिए, थूक को रोकना चाहिए। जब अगर आप मल मूत्र त्याग करने जा रहे हैं उस समय भी कान पे जनेऊ चढ़ा करके जाना चाहिए। जब आप मल मूत्र से निवृत्त हो जाए तो हाथ साफ करने के बाद कुल्ला कर लें, कुल्ला करने के बाद जनेऊ को उतारने के बाद ही आप थूक को घोट सकते हैं और बोल सकते हैं, बोलना भी नहीं चाहिए। ये सब यज्ञोपवित्र का नियम है, जनेऊ का नियम है, जिसको आपको पूरा नियम का, पूरा संस्कार का, पूरा विधि का पालन करना चाहिए। तब आप यज्ञोपवित्र का पूरा नियम से बिल्कुल निभा सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। जय माता दी।